तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज के टॉप 25 क्वेश्चंस जीके के पढ़ते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य गीत है। आपके ऑप्शन है केसरिया वालम, जनगण मन, वंदे मातरम। तो राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया वालम, जबकि जनगण मन है ये राष्ट्रगान है और वंदे मातरम राष्ट्रगीत है। क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन है कोटा, भीलवाड़ा, बूंदी और अजमेर। तो इनकी मृत्यु हुई थी अजमेर में। किसी ने इनको जहर दे दिया था खाना में, तो इस वजह से इनकी मृत्यु हुई थी। अगर डेट आपसे पूछी जाए तो उस दिन थी 30 अक्टूबर 1883 और उस दिन त्योहार था दीपावली का। और दीपावली का त्योहार होने के कारण जो इनके नाम पर जो समाज चलता है, आपने नाम सुना होगा आर्य समाज, तो इनकी मृत्यु हुई थी दीपावली के दिन। तो इसीलिए ही आर्य समाज वाले लोग दीपावली को नहीं मनाते हैं, क्योंकि उस दिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु हुई थी। क्योंकि इसमें पूछा गया है कि ये संस्थान है कहाँ पर, तो ये है आपके टोंक जिले में। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी यदि आपसे पूछा जाए तो 1978 ईस्वी में अरबी फारसी शोध संस्थान की स्थापना टोंक जिले में हुई थी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। सही उत्तर होगा बीकानेर। ऊंट महोत्सव बीकानेर जिले में मनाया जाता है। इसमें ऊँटों का प्रदर्शन किया जाता है, ऊँटों को नचाया जाता है, उनकी रेस भी होती है और उनको बेचा खरीदा भी जाता है। और आपसे पूछा जाए कि ऊँट महोत्सव कितने दिवस का होता है, तो ये होता है 2 दिवसीय। अगला क्वेश्चन है, बृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री थे। राजस्थान के एकीकरण में कुल 7 चरण थे और जो बृहद राजस्थान जो चरण था वो चौथा चरण था। तो चौथा चरण में कौन कौन से रियासत राजस्थान में विलय की गई थी? वो थी ट्रिपल जे भी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। इन 4 रियासतों को राजस्थान में एकीकरण हुआ था। और बृहद राजस्थान के उस समय प्रधानमंत्री बने थे ऑप्शन सी हीरालाल शास्त्री। के आंदोलन की शुरुआत 1920 में मोतीलाल तेजावत द्वारा। मात्र कुंडिया एक जगह है, कहाँ पर है? चित्तौड़ में, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भीलों के गांव का मुखिया कहलाता है। भीलों के गांव के मुखिया को गमेती। आपसे पूछा जाए सहरिया जनजाति के गांव के मुखिया को क्या कहते हैं, और आपसे पूछा जाए कि मीना जनजाति के गांव के मुखिया को क्या कहते हैं, तो मीना जनजाति के मुखिया को कहते हैं पटेल, और जबकि सहरिया जनजाति के गांव के मुखिया को कहते हैं कोतवाल। अगला क्वेश्चन है, मूमल किस शैली का प्रमुख चित्र है? बीकानेरी, जैसलमेरी, किशनगढ़ी या अलवर। किशनगढ़ शैली का प्रमुख चित्र है बनी ठनी का, विश्व प्रसिद्ध चित्र है। जबकि जो मूमल चित्र शैली है, ये मैं आपको पिछली क्लास में ही बताया था, ये जैसलमेरी चित्र शैली का है। रावण हत्था है। आपसे पूछा गया रावण हत्था कैसा वाद्य यंत्र है? सुशील वाद्य यंत्र यानी फूंक से बजाया जाने वाला। सत्य वाद्य यंत्र जिसमें तार होते हैं। घानी वाद्य यंत्र यानी जिसमें हम मंदिरों के उपयोग में जो हमको वो मजीरे आते हैं। और ताल वाद्य यंत्र जैसे तबला वगैरह। तो पहले मैं आपको बता दूं, रावण हत्था में कुल 9 तार होते हैं और आप इसे तारों को देखकर समझ गए होंगे कि रावण हत्था में 9 तार हैं, अर्थात ये तत्वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में नौकरशाह संगठन का प्रमुख कौन है? तो राजस्थान में नौकरशाह संगठन का प्रमुख मुख्य सचिव है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक जल विद्युत किस योजना से प्राप्त होती है? राजस्थान में ऐसी कौन सी परियोजना है जिससे के जल से विद्युत सर्वाधिक बनाई जाती है? भाखड़ा परियोजना, व्यास परियोजना, माही परियोजना, सतपुड़ा सतीगृह परियोजना। इसका सही उत्तर होगा व्यास परियोजना। और ये 3 जिलों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से हैं? पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। राजस्थान की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और वो संविधान के अनुसार और अपने अधीनस्थ कार्यकर्ताओं के अनुसार शक्ति का प्रयोग भी कर सकता है। क्वेश्चन है, देवनारायण जी का मंदिर कहाँ पर है? ऑप्शन है बेंगटी, बापनी, रुनीचा और आसींद। तो देवनारायण जी का मंदिर है आसींद, भीलवाड़ा में। ये जो आसींद है वो भीलवाड़ा में पड़ता है। मेला कब लगता है? तो उसका उत्तर होगा भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन इनका मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है, ददरेवा एवं गोगामेड़ी किस लोक देवता से संबंधित है?
तो आप नाम देख कर समझ गए होंगे, गोगामेडी मतलब गोगा जी से संबंधित हैं ये स्थान। अब ये कैसे हैं? ये ऐसे हैं कि ये ददरेवा है, यहाँ पर गोगा जी का जन्म स्थान है, और जो गोगामेडी है यहाँ पर गोगा जी की समाधि बनी हुई है। ददरेवा पड़ती है चूरू जिले में, और जबकि जो गोगामेडी है वो पड़ती है हनुमानगढ़ जिले में। आपको इतना तो पता ही होना चाहिए, इसलिए मैं आपको डिटेल में सारे क्वेश्चन पढ़ा। तीर्थों का भांजा मचकुंड तीर्थ कहाँ पर है? भीलवाड़ा, गंगानगर, धौलपुर और बांसवाड़ा। तीर्थों का भांजा, इसमें ऐसा है क्या? इसमें क्या है, 108 प्राचीन मंदिर हैं, जो सारे के सारे ऐसे श्रृंखलाबद्ध मंदिर हैं अलग अलग देवी देवताओं के, और उनके चारों ओर कई किलोमीटरों की परिक्रमा मार्ग भी है। ये कहाँ पर है मचकुंड तीर्थ? ऑप्शन सी, धौलपुर में। तीर्थों का भांजा जिसे मचकुंड तीर्थ भी बोलते हैं, धौलपुर। महीना होगा माघ का महीना है और शुक्ल पक्ष है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष को पंचमी के दिन बसंत पंचमी का त्योहार आता है। अगला क्वेश्चन है, रखड़ी नामक आभूषण संबंधित है, इसे त्योहार इसमें मिसप्रिंट है। रखड़ी नामक आभूषण संबंधित है, इसका रखड़ी का दूसरा नाम है घोंडी भी बोलते हैं इसे, और इसे बोरला भी बोलते हैं। रखड़ी नामक आभूषण जो है ये पहना जाता है सिर में, जो तो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में पार्वती नदी का उद्गम स्थल है। तो मध्य प्रदेश की पहाड़ियों से निकलकर ये पार्वती नदी आती है और राजस्थान के 12 जिले में ये प्रवेश करती है, और 12 जिले में प्रवेश करने के बाद ये जाती है सवाई माधोपुर जिले में, और सवाई माधोपुर जिले में पारी नामक गांव है, वहाँ पर यह विलय हो जाती है। सेठ चोटी राजस्थान के किस जिले में है? तो सेठ चोटी राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी है? तो पहली है गुरु शिखर नाम से चोटी, जिसकी लंबाई है 1722 मीटर, और जबकि जो ये सेठ चोटी है जो दूसरी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी लंबाई है 1597 मीटर। ये किस जिले में है? ये सिरोही जिले में है। क्वेश्चन है, किस झील को ढेवर झील कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जयसमंद। और जो जयसमंद झील है राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ग्रेनाइट नगरी किसे कहा जाता है? उत्तर होगा जालौर, क्योंकि जालौर में जो ग्रेनाइट पत्थर है जो विश्व प्रसिद्ध पत्थर है, यहाँ पर कई देशों में एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं, इसलिए जालौर को ग्रेनाइट है। गंगा नहर का उद्गम स्थल है पंजाब राज्य में एक जगह है फिरोजपुर नाम से, जो जिला है पंजाब राज्य में जो फिरोजपुर नाम का जिला है, वो फिरोजपुर जिले में एक जगह है हुसैनी वाला, तो वहाँ से गंगा नहर का उद्गम स्थल है। रेत का तीतर मिलता है किस अभ्यारण्य में? गजनेर अभ्यारण्य में, केवलादेव, रणथंभौर और सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य में तो उड़न गिलहरी प्रसिद्ध है, वहीं पर मिलती है सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है रेत का तीतर जिसका दूसरा नाम है भटभट पक्षी, ये मिलता है गजनेर अभ्यारण्य में। और गजनेर अभ्यारण्य किस जिले में है? तो गजनेर अभ्यारण्य है बीकानेर जिले में। क्वेश्चन है, मुगलों द्वारा सर्वप्रथम टकसाल स्थापित की गई थी। सबसे पहले बात करते हैं कि टकसाल होती क्या है। हमको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो हम उत्तर कैसे याद रखेंगे उसका। तो टकसाल होता है जहाँ पर मुद्राओं का निर्माण किया जाता है, तो उन्हें टकसाल बोलते थे। तो जो टकसाल सबसे पहले राजस्थान में स्थापित की गई थी वो कहाँ पर की गई थी? आमेर, जयपुर में। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।